अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से 2 हफ़्ते पहले मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं। ये मेरा लास्ट काम रह गया था जो कि था ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी, उसके बाद इसको समेटा, सारा किचन मैंने नीट एंड क्लीन किया। तो अब मुझे जो है ना तसल्ली हो गई थी कि चलें ये वाले सारे काम तो मैंने कर दिए थे। कल ये वाले बॉक्सेस की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि छोटे-छोटे किचन के काम थे जिनमें मैंने रिफ़िल करनी थी चीज़ें, जैसे दालें हो गई, केचअप हो गए, मेयोनीज़ वग़ैरह हो गए। उन सब की बॉटल्स कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि क्लीन मैंने करके रख दी थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब चीज़ें ड्राई मिली हैं। अब मैं बस फ़िल करूँगी और मेरा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अभी के लिए ना फ़िलहाल मैं, चूँकि आपको पता है कि 2 हफ़्ते रमज़ान में अभी हैं, तो अभी तो मैं ये इन चीज़ों को ओपन करके बॉक्सेस में नहीं डालूँगी। अभी एज़ इट इज़ मैं ये जो पैकेट्स हैं मेरे दालों के, इसके अलावा शुगर है, ये वाली चीज़ें ना मैं एज़ इट इज़ इन कंटेनर्स में ना फ़िल आउट कर दूँगी। मतलब मैं इनको बिल्कुल खोल के नहीं रखूँगी, मैं इनको पैकेट्स समेत ही रख दूँगी क्योंकि अभी टाइम है। तो जब नज़दीक आएगा, जब मुझे पकाने होंगे ना, तो फिर मैं ना वन बाय वन निकालूँगी और उसके बाद मैं ना इसको यूज़ में ले आऊँगी। तो कोशिश किया करें कि जब भी कंटेनर्स आप यूज़ करें दालों के लिए तो वो एयर टाइट हों, वो थोड़े लूज़ ढक्कन वाले ना हों, उससे दालें आपकी नमी हो आ जाती हैं, दालें उससे ख़राब हो जाती हैं, कीड़े वग़ैरह भी उनमें चले जाते हैं। तो चीनी भी मैं इसी तरह से बस बॉक्सेस में अभी फ़िलहाल रख दूँगी, जब नज़दीक होगा ना रमज़ान मुबारक इंशाल्लाह, फिर मैं इसको खोल के इस तरह से डाल दूँगी। फ़िलहाल अभी का तो ये टेंशन तो ख़त्म हुई है ना कि चलें अभी मार्केट जाना है, वहाँ से ग्रॉसरी करनी है, चीज़ें लेनी हैं, ईच एंड एवरीथिंग, तो इस उसमें से तो मैं निकल आई हूँ। अब जो मेरा मेन मकसद है ना इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में ना मैंने अपना कुरान बिल्कुल ख़त्म करना है। अल्लाह तौफ़ीक दे तो 2 कुरान पाक ख़त्म करूँगी, नहीं तो जो अल्लाह ने चाहा वो तो इंशाल्लाह 1 तो मैं लाज़मी ख़त्म करूँगी। अच्छा, दालें और चीनी वग़ैरह मैंने समेट ली थी, उसके बाद ये छोटी-छोटी चीज़ें थी जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, पत्ती हो गई और बच्चों के कुछ खाने-पीने की चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना मैं समेट लूँगी आहिस्ता-आहिस्ता। तो मैंने इससे पहले अपने किचन के कैबिन जो थे वो बिल्कुल साफ़-सुथरे कर दिए थे। इसके अलावा जो चीज़ जहाँ-जहाँ मैंने रखनी थी वो सब चीज़ें मैंने बिल्कुल मतलब जगह मैंने बिल्कुल साफ़-सुथरी कर दी थी। मुझे पता था कि कल मैं इंशाल्लाह जाऊँगी मार्केट और उसके बाद जब मैं वापस आऊँ ना, तो मेरे लिए काम का इतना ज़्यादा लोड ना हो, बस फटाफट से चीज़ें में आएँ और आगे साफ़-सुथरा मुझे किचन मिले और मैं बस चीज़ें जो हैं वो अपनी-अपनी जगह पे रखूँ एंड दैट्स इट, मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से अपने काम को आसान कर लें। अगर अभी भी आप लोगों ने किचन की कैबिन की सफाई नहीं की या किचन की डीप क्लीनिंग नहीं की है ना, तो रमज़ान से पहले ये काम लाज़मी कर लें ताकि आप लोगों का रमज़ान बिल्कुल जो है वो फ्री गुज़रे, अल्लाह ताला की इबादत में गुज़रे, कुरान पाक की तिलावत में गुज़रे। बस अपना एक गोल सेट कर लें कि अगर आप ये काम पहले कर लेंगी ना, तो आप रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगी, कुरान पाक पढ़ेंगी। अच्छा जी, जो चीज़ें मुझे निकालनी थी, जो चीज़ें मेरे अभी के इस्तेमाल में थी, वो तो मैं भर रही थी कंटेनर्स में, और जो मुझे लग रहा था ना कि अभी मैं इनको अनपैक ना करूँ, वो मैंने फिर एज़ इट इज़ रख दी थी। फिर मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं खोला था और जो बाकी की चीज़ें थी ना, वो तो मैंने अपनी-अपनी जगह पे इस तरह से रख दी थी। तो काम जो था काफ़ी हद तक आसान हो गया था। चलें, फिर भी इस तरह से अगर ग्रॉसरी करके भी आप घर आते हैं ना, तो फिर भी 1 से 2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं आपको ये चीज़ें समेटते-समेटते। तो रात में मैंने शॉपिंग की थी, उसके बाद मैंने ओवरनाइट इनको ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो दिल भी नहीं चाह रहा था। तो अब मैं सुबह जो है इंशाल्लाह इसे समेट दूँगी। सुबह नाश्ते के बाद मैंने पहला काम यही किया था कि मैंने इन सब चीज़ों को अपने-अपने ठिकाने लगा दिया था, ताकि मेरा जो है ना काम आसान हो जाए और मेंटली मुझे जो है सैटिस्फैक्शन मिल सके, मेंटली मैं रिलैक्स हो सकूँ। अच्छा, उसके बाद पहले नाश्ता किया, फिर ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह समेट दी। फिर भी मुझे 1-2 घंटा लग गया था। फिर उसके बाद मैंने बाकी घर की जो थी ना क्लीनिंग कर ली थी। मैं किचन को तो 2-3 दफ़ा सारे दिन में, जितनी दफ़ा मैं कुकिंग करती हूँ, जो भी कुछ बनाती हूँ, तो मैं अपनी जो काउंटर टॉप है, इस पे कोई चीज़ रहने नहीं देती। लेकिन अगर फ़िलहाल कोई चीज़ रह भी जाती है ना, तो मैं उसको समेट देती हूँ। तो मैं रात में भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जब मैं किचन से बाहर जाती हूँ, तो किचन बिल्कुल साफ़-सुथरा करके जाती हूँ, ये मेरी आदत है। तो मैं गंदा किचन नहीं छोड़ती जब सुबह मैं आऊँ ना, ताकि सुबह एक तो आप उठे हुए होते हैं, तो जब नाश्ते से पहले सफाई का तो बिल्कुल मूड नहीं होता, नाश्ते के बाद एनर्जी आती है, तो फिर कुछ चाहता है दिल करने का। तो रात में ना मैं बिल्कुल साफ़-सुथरा कर देती हूँ, ताकि मुझे सुबह पहली फुर्सत में क्लीनिंग वाला काम ना करना पड़े। इसके बाद जो स्पाइसेस थे, वो मैंने बॉटल्स में डाले। तो ये जैम की बॉटल्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत काम आ रही थी।
तो मैं तो हमेशा इनको सेव रख देती हूँ, इनके ऊपर मैं कोई भी स्टिकर लगा के उसके ऊपर नेम लिख देती हूँ, फिर मेरे लिए आसानी हो जाती है कौन सी चीज़ किस में है। वैसे भी ये ट्रांसपेरेंट होती है, अगर ना भी लिख के लगाया जाए तो भी हमें नज़र आ रही होती है कि क्या चीज़ किस में है। अच्छा, ये स्पेशल मैंने कसूरी मेथी ली थी, खुली जब भी लें आप खुली कसूरी मेथी लें, पैकेट्स वाली ना लें, क्योंकि ये खुली जो होती है ना वो फ्रेश होती है। जो पैकेट्स होते हैं ना, जो मतलब सील पैकेट्स होते हैं, पता नहीं वो काफ़ी अरसे के पड़े हुए होते हैं, तो उसमें से इतनी प्यारी खुशबू नहीं आ रही थी। ये मुझे लग रहा था बिल्कुल फ्रेश थी। मैंने ना वहाँ पर भी स्मेल करके देखी, मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आप भी देखें, रमज़ान में ना ले लेते हैं तो पकौड़ों में यूज़ हो जाएगी। उसके बाद अचार था, अचार मैं कभी भी घर नहीं डालती क्योंकि मुझे डालना ही नहीं आता है, तो मैं हमेशा मार्केट वाला अचार यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद मैं बस यहाँ पर भी मैं अचार का काम ख़त्म कर रही थी, फटाफट से मैंने ना अचार को डाल दिया था इसके अंदर, और कि ये वाला काम भी ख़त्म हो जाए। मुझे ये वाला अचार बहुत पसंद है, सुबह पराठे के साथ, आगे रमज़ान आ रहा है, सहरी में कभी नहीं दिल चाहता सालन खाने का, तो मैं चाय के साथ थोड़ा-सा अचार लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सहरी जो है वो डन हो जाती है। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि आपका फ़ेवरेट सालन भी नहीं पका होता, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा अचार तो मैंने लाज़मी लेना है, तो फिर इस तरह से ना ये अचार मैं ले आती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे 2-3 महीने खुले गुज़र जाते हैं इससे। इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, साफ़-सुथरा, एक-एक चीज़ सेपरेट-सेपरेट चीज़ें उन्होंने रखी हुई होती हैं अपनी मर्ज़ी से, जितना मर्ज़ी आप अचार, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है आप वो डाल सकते हैं। तो ये वाला काम भी मैंने ख़त्म कर दिया था। अचार के इसको कंटेनर को मैंने वॉश नहीं किया था, इसमें ना सरसों का ऑयल था, तो मैंने कहा कि मैं इसको वॉश नहीं करती, मैं इसी उसमें डाल देती हूँ ताकि तेल जो है अचार में डिप रहे, सॉरी अचार में तेल डिप रहे। तो इस तरह से ना बस फिर मैंने इसको कर दिया था। अब यहाँ पर मेरा काम हो गया है जी ख़त्म। काम तो समेट तो मैंने सब कुछ दिया था, अब किचन जो मेसी हो गया था, छोटे-छोटे पीसेज़, और फिर मैंने कहा कि अब मैं काउंटर टॉप भी साफ़ कर लूँ ताकि मेरी शेल्फ नीट एंड क्लीन हो जाए। उसके बाद किचन का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं बाकी इंशाल्लाह घर का काम कर लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं सफाई कर रही थी, स्टोव मैंने क्लीन किया, उसके बाद मैंने शेल्फ बिल्कुल साफ़-सुथरी कर दी। तो मुझे ना इरिटेशन होती है, मैं ना अपनी शेल्फ के ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती। मैंने अक्सर लोगों की वीडियोज़ में भी यूट्यूब की वीडियोज़ में वॉच करती हूँ, जिस किसी यूट्यूबर की आती है ना, तो इस तरह से ना उनकी शेल्फ भरी हुई होती है चीज़ों से, कहीं उन्होंने स्पून्स का रखा होता है, कहीं ऑयल की बॉटल्स वगैरह रखी होती हैं। तो मेरा दिल ये होता है कि मेरा जो किचन का ये है ना बिल्कुल साफ़-सुथरी हो, इस पे कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें ना हो, लेकिन चलें फिर भी चीज़ें तो रखनी होती हैं। स्पून्स का पहले मैंने ये स्टैंड नहीं रखा हुआ था, तो हस्बैंड और बच्चों को मिलती नहीं थी स्पून्स वगैरह, चम्मच वगैरह, तो वो बहुत रौला मचाते थे। फिर मैंने कहा, मैंने चला एक चीज़ तो रख दूँ, फिर मैंने इसलिए यहाँ पर ये रखा था। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहती हूँ कि सिर्फ़ ओवन के अलावा और नमक मिर्च के अलावा ना और कोई चीज़ यहाँ पर मेरी ना हो। तो जी, यहाँ पर ये बेटा मेरा कह रहा था कि मम्मा आज शब बारात है, आज कुछ ख़ास पकाएँ और आपने बेरी के पत्तों से नहाना है। वो मुझे बार-बार तनकीद कर रहा था कि मामा मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ बेरी के पत्तों से नहाना है, मैं आपको बेरी के पत्ते ला दूँगा। उसके बाद जी बस शेल्फ़ मैंने बिल्कुल साफ़ कर ली थी, बर्तन थे उसको भी मैंने वॉश कर दिया था। मैंने कहा अगर मैं छोड़ के जाऊँगी ना फिर काम लंबा हो जाएगा, तो साथ-साथ जितना भी आपका काम होता है ना, लगे हाथ समेटते रहें ना, तो काम में आसानी हो जाती है, काम जल्दी हो जाता है, मुश्किल से बच जाता है बंदा। तो यहाँ पर बस मेरे लास्ट काम बर्तन था, उसके बाद बस मैंने किचन के फ्लोर की क्लीनिंग करनी थी, उसके बाद बस किचन का मेरा काम ख़त्म हो गया। फिर भी मुझे ये काम करते-करते भी 2 ढाई घंटे लग गए। अब सोचें कि अगर यही ग्रॉसरी आप 1 दिन पहले करें, तो क्या पता रात देर में आएँ चीज़ें, जैसे मेरी आई थी, तो दिन में करते-करते रोज़े की हालत में 2-3 घंटे करना मेरे ख़्याल में थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है। तो इसलिए जो काम हैं करने वाले, ज़ाहिर है हमें पता है हम ही ने करने हैं, तो बस हस्बैंड्स के पीछे चढ़ जाएँ कि हमें पहले करनी है रमज़ान की शॉपिंग, तो इससे आप लोगों का काम भी काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। वीडियो में दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडियाज़ मिल सके, काम करते वक़्त किसी को देख के ना आप में एनर्जी आ जाती है और आप वो काम ईज़िली कर सकते हैं, और कोई दिखावा दिखाना नहीं होता है कि हमें वीडियोज़ में हम ये भी बाय करते हैं, हम ये भी लाते हैं, वो भी लाते हैं, ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। तो बस यहाँ पर जी ये लास्ट काम था, मैंने किचन की फ्लोर की क्लीनिंग करनी थी, उसके बाद मेरा काम डन हो जाना था। आज का वीडियो और व्लॉग भी यही था। होप सो कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।